हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हां बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो बायोलॉजी कैप्सूल की। जी हां, इससे पहले आपको ब्रेन का कैप्सूल मिल चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पर बहुत सारी ट्रिक दी गई है। 206 बोन की ट्रिक है और फिर उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड की ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी जानेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको समराइज करके दूंगा सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, तो पहले आइए चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअल में पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बट अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारे ट्रिक्स बहुत जल्दी ही मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द गाइनोसियम इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जी हाँ बच्चों, जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स होता है वो ट्रांसफर होकर गाइनोसियम के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। आइए जरा समझते हैं। जो पॉलिनेशन होता है वो एक्चुअल में टू टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये कहां पर होता है? अकर इन सेम प्लांट। जी हाँ बच्चों, किसी एक ही प्लांट पर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। वाइल क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? इसे हम और क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? जीनोगैमी और एलोगैमी भी कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। और देखिए ये कहां होता है? अकर इन टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। इसको भी हम समझेंगे। पहले हमें समझना क्या पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए मैंने बोला क्या, किसी एक ही सेम प्लांट पर होता है, एक ही प्लांट पर होगा। अब जरा समझिएगा बच्चों, यहां पर देखिए ये कोई प्लांट है, प्लांट ए है, इस पे एक फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर में क्या है? गाइनोसियम प्रेजेंट है और इस गाइनोसियम में यहां क्या है? स्टिग्मा इसका प्रेजेंट है। ठीक है, स्टिग्मा प्रेजेंट है बच्चों, और यहां पर एक एंथर प्रेजेंट है, स्टामिन है, स्टामिन में यहां पे एंथर है। तो यहां से पॉलन ग्रेन्स निकलकर इस स्टिग्मा पर आ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है बच्चों? देखिए, पॉलिनेशन अकर इन सेम फ्लावर दैट इज बाइसेक्सुअल। ठीक है, जो ऑटोगैमी होता है वो एक ऐसे फ्लावर में होता है जो कि बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? अ फ्लावर इन विच बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, दैट इज मेल एंड फीमेल। एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जो ऑटोगैमी होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। अब जरा यहां पर देखिए, जो मैंने एग्जांपल बताया, ये जो स्टामिन मैंने दिखाया आपको, ये क्या है बच्चों? स्टामिन। ठीक है, ये स्टिग्मा है। ओके, तो आप देखिए जो स्टामिन होता है वो एक मेल पार्ट होता है। ठीक है, एंडोसियम का पार्ट होता है, यूनिट होती है। और ये जो गाइनोसियम है ये क्या है? फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट आर प्रेजेंट विद इन अ सिंगल फ्लावर। तो ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर इनके बीच पॉलिनेशन हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसे? ऑटोगैमी। ओके बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है? पी। ठीक है, जो पी है वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बट सेल्फ पॉलिनेशन का एक अदर टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी क्या होता है बच्चों? ये कहां पे होता है? अकर इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जी हां, एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या होता है? जीटोनोगैमी होता है। ये भी क्या एक पॉलिनेशन है। जरा समझिएगा, यहां पर देखिए, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। सपोज करिए बच्चों, यहां पर देखिए ये एक प्लांट है और इस पर दो फ्लावर हैं। ठीक है, यहां पे फ्लावर है। अब यहां पे जो फ्लावर है ये मेल है और यहां पे जो फ्लावर है ये फीमेल है। अगर यहां से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके कहां पे आ जाए? फीमेल पार्ट पर आ जाए, गाइनोसियम पर आ जाए, और यहां पर अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो उसे बोलेंगे जीटोनोगैमी। क्लियर है बच्चों? ये भी क्या है? एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, क्योंकि प्लांट क्या है? सेम है, एक ही प्लांट है। देखिए प्लांट तो एक ही, बट दोनों फ्लावर की जो दोनों फ्लावर हैं वो डिफरेंट है, एक मेल है एक फीमेल है।
और इनके बीच अगर पॉलिनेशन होता है तो क्या बोलेंगे, जीटोनोगैमी। ये भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा इसका एग्जांपल है। चलिए आगे देखते हैं। हमने तो जान लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अभी हमें जानना पड़ेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को जैसा कि मैंने बताया और क्या कहते हैं हम, जीनोगैमी कहते हैं या फिर एलोगैमी कहते हैं। ठीक है, ये कहां पे होता है, अकर इन टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। बड़ा भयंकर है, जरा समझिएगा बच्चों। बोल रहा है कि दो डिफरेंट प्लांट के सेम स्पीसीज के फ्लावर के बीच में होता है। अब जरा समझिएगा, यहां पर देखिए कोई प्लांट ए है बच्चों, ठीक है, कोई प्लांट ए है और यहां पर कोई प्लांट बी है। दो डिफरेंट प्लांट हैं, ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट है और यहां पर सपोज कर लीजिए मेल फ्लावर है, यहां पर सपोज कर लीजिए फीमेल फ्लावर है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, यहां पर फीमेल फ्लावर है। अगर इनके बीच पॉलिनेशन होता है, ठीक है, यहां से, ठीक है, दोनों मैंने फीमेल बना दिया क्या, चलिए यहां पर मैंने मेल कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो यहां पे से सपोज कर लीजिए यहां से ट्रांसफर होता है अगर पॉलन ग्रेन्स और फीमेल की स्टिग्मा पर आ जाता है, गाइनोसियम की स्टिग्मा पर आ जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। बट बच्चों याद रखिएगा जो प्लांट ए और बी है ये सेम स्पीसीज का होना चाहिए। क्यों, जरा समझिएगा, डिफरेंट स्पीसीज में पॉलिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा क्यों, जरा समझिएगा। अगर ये मैंगो है तो ये भी मैंगो का प्लांट होना चाहिए, अगर ये नीम है तो ये भी नीम का होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर स्पीसीज है दोनों प्लांट, तो वो दोनों जो प्लांट है वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। बात समझ में आई, चलिए वेरी गुड। तो देखिए दो फ्लावर है, क्या बोला है यहां पे, अकर इन टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। देखिए दो फ्लावर है, दोनों डिफरेंट प्लांट पर हैं बट ऑन सेम स्पीसीज। ठीक है, इसे याद रखिएगा, स्पीसीज क्या है, सेम होनी चाहिए, डिफरेंट प्लांट होने चाहिए, डिफरेंट फ्लावर होने चाहिए, लेकिन स्पीसीज जो होगी वो सेम होनी चाहिए। याद रखिएगा बच्चों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब चलिए देखते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसके लिए एक्चुअल में हमें पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक्चुअल में कितने टाइप के पॉलिनेटर हो सकते हैं, क्या फैक्टर हो सकते हैं, जरा देखते हैं। एक होता है बेटा एबायोटिक फैक्टर, दूसरे होते हैं बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग। एबायोटिक दैट मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग। ठीक है, तो कुछ ऐसे नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। हमारे जो एंथर होता है उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसे लेकर जाते हैं फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचा देते हैं, वहां पे सेट कर देते हैं। ठीक है, और पॉलिनेशन कराते हैं। तो देखिए, तो कुछ एबायोटिक फैक्टर होते हैं और कुछ बायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक दैट मीन्स लाइफ, ठीक है, तो ये लिविंग फैक्टर होते हैं। बात समझ में आई। बायो दैट मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है, आपको पता है ना। बायो दैट मीन्स क्या होता है, लाइफ, लाइफ या लिविंग होता है। तो ये काम करते हैं। ओके, पहले हम समझेंगे एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है उसे ट्रांसफर करते हैं फीमेल की स्टिग्मा पर। ठीक है, तो पहला है बच्चों विंड एंड सेकेंड है हमारा वाटर। ठीक है, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहां पे लिखा मैंने नोन एज, उसे बोलते हैं एनिमोफिली। ओके, एनिमोफिली। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains with the help of wind and complete the pollination is called anemophily type of pollination. Okay, एक ऐसा पॉलिनेशन जो कि विंड के थ्रू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। वाइल जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, क्लियर है बच्चों। हाइड्रो दैट मींस क्या होता है, वाटर, आपको पता है। तो पहले हम देखेंगे जो एनिमोफिली है यानी पॉलिनेशन बाय विंड होता है उसमें क्या क्या एडाप्टेशन होता है और उसके एग्जाम्पल क्या है। एडाप्टेशन क्या होना चाहिए, अगर कोई भी स्पीसीज है जो विंड के थ्रू पॉलिनेट कर रही है तो उसका पॉलन ग्रेन्स कैसा होना चाहिए, उसके फ्लावर कैसे होने चाहिए, उसका एडाप्टेशन क्या होगा, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या होना चाहिए बच्चों, फ्लावर आर स्मॉल, कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। ठीक है, जो फ्लावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए एंड उसमें नेक्टर नहीं होगा, जिससे हनी बनता है ना वो नहीं होगा, और क्या फ्रेग्रेंस भी नहीं होगा, उसमें स्मेल भी नहीं होगी। ओके, और क्या, पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज इन नंबर एंड लाइट इन वेट
एंड स्टिग्मा आर फिदरी टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। जी हाँ बच्चों, जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो कैसा होना चाहिए आपका, देखिए लार्ज इन नंबर होना चाहिए, क्योंकि हवा कब किधर की तरफ बहेगी पता नहीं, तो ज्यादातर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स उसके पास होने चाहिए कि पॉलिनेशन उसका कराया जा सके। और लाइट इन वेट होना चाहिए, अगर भारी रहेगा तो हवा के साथ उड़ेगा नहीं ना, उड़कर जाना है दूर तक, जितना लाइट इन वेट रहेगा उतना दूर तक जाएगा हवा के साथ। बात समझ में आ रही है? ओके, और जो स्टिग्मा होती है फ्लावर की वो कैसी होनी चाहिए, फिदरी होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या करे, पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। वीट, राइस, कॉर्न, राई, बार्ली एंड ओट इसके एग्जांपल्स हैं विंड पॉलिनेशन की। ओके, हाइड्रोफिली क्या होता है बच्चों, पॉलिनेशन इन वाटर, मैंने आपको बताया पॉलिनेशन इन वाटर या वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफिली। इसका एडाप्टेशन क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं उसको भी हम देखेंगे। एडाप्टेशन क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड अनवेटेड, जो पॉलन ग्रेन्स होना चाहिए वो लॉन्ग होना चाहिए और वो गीला नहीं होना चाहिए, उस पर म्यूसिलेज की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अनवेटेड होता है वो। एंड लैक नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस, इसमें भी नेक्टर और फ्रेग्रेंस यानी कि स्मेल नहीं होती है। ठीक है, अगर बात करें हम टाइप की, तो हाइड्रोफिल जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली होता है, ये 2 टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन से, हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपीहाइड्रोफिली। ठीक है, अब हाइपोहाइड्रोफिली कहां होता है, पॉलिनेशन अकर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, एक ऐसा पॉलिनेशन वाटर का जो कि वाटर की सरफेस के बिलो होता है, नीचे होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। एग्जांपल क्या है बच्चों, जूस टेरा, जिसे हम सी ग्रास भी कहते हैं। इपीहाइड्रोफिली क्या होता है, जो कि सरफेस पे होता है, वाटर की सरफेस पे होता है। यहां पर देखिए आप, सपोज कर लीजिए ये वाटर की सरफेस है, ये वाटर का एक, ठीक है, तो यहां पर कोई प्लांट होगा, यहां पर एक प्लांट होगा, तो अगर यहां वाटर के इनसाइड हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। अगर इसका फ्लावर यहां सरफेस पे आ जा रहा है और यहां पे पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इपीहाइड्रोफिली, यानी कि जो वाटर की सरफेस है उसके ऊपर हो रहा है पॉलिनेशन। देखिए बच्चों, पॉलिनेशन अकर एट द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की सरफेस पर होता है पॉलिनेशन। एग्जांपल क्या है इसका, लोटस, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। जी हाँ बच्चों, वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए हमने देख लिया कि एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से और उनके थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो बायोटिक फैक्टर है यानी वो कौन कौन से लिविंग है जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। ठीक है, तो देखिए इनमें एडाप्टेशन क्या होना चाहिए, और जनरली ये 80% पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जनरली 80% पॉलिनेशन करते हैं, वाइल 20% कौन करता है, बाकी सब। ठीक है बच्चों, अब जरा समझिएगा, यहां पर एक लाइन मैं भूल गया हूं, यहां पे मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि ये बहुत कम ही होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है ना, जस्ट 30 जेनरा में होता है, कुछ 30 जनरेशन ही होती हैं प्लांट्स की जिनमें क्या होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बट ज्यादातर पॉलिनेशन नहीं होता। बट 80% जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, मेजॉरिटी पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू, यानी लिविंग के थ्रू। तो चलिए देखते हैं एडाप्टेशन क्या होना चाहिए इसमें। फ्लावर हैविंग ब्राइट कलर, फ्लावर के पास एक बढ़िया खूबसूरत सा कलर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नेक्टर एंड स्वीट ऑर्डर यानी कि स्मेल। ठीक है, उसके पास नेक्टर होना चाहिए जिससे कि उसे खाने के लिए दूर से कोई बर्ड या इंसेक्ट या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आए उसके पास, और एक बढ़िया सी स्मेल होनी चाहिए, है ना, पास बुलाने की। ओके, अब जरा समझते हैं टाइप कितने होते हैं, बायोटिक जो फैक्टर हैं उनके क्या क्या टाइप हैं। तो देखिए, जूफिली, मर्मेकोफिली, एंटोमोफिली, कायरेप्टेरोफिली, मेलेकोफिली और ऑर्निथोफिली। ठीक है, अब जरा समझिए बच्चों कि जूफिली क्या होता है। जू दैट मींस एनिमल। ठीक है, पॉलिनेशन बाय एनिमल इज कॉल्ड जूफिली। एग्जांपल क्या है, ज़ैंथियम। ओके, मर्मेकोफिली क्या होता है बच्चों, पॉलिनेशन बाय एंट्स, जो चींटियां होती हैं वो जो पॉलिनेशन करती हैं उसे क्या बोलते हैं, मर्मेकोफिली। एग्जांपल क्या है, कैस्टर। ठीक है, नेक्स्ट एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। एग्जांपल क्या है, साल्विया। ठीक है, आपको पता है। आगे देखेंगे कायरेप्टेरोफिली। कायरेप्टेरोफिली क्या होता है बच्चों, पॉलिनेशन बाय बैट। एग्जांपल क्या है इसका, एंथोसिफेलिया। ठीक है, एंथोसिफेलिया एक
प्लांट होता है जिसमें कि जो पॉलिनेशन होता है वो बैट के थ्रू होता है, और बैट भी क्या है, एनिमल है, ठीक है, बर्ड नहीं है। ओके, आगे देखेंगे मोलैकोफिली। मोलैको दैट मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेल। अच्छा, मोलस्का आप पढ़ते हो ना, क्लास 11 में पढ़ा था मोलस्का। मोलस्का में क्या क्या पढ़ा था, ऑक्टोपस पढ़ा था, स्नेल पढ़ा था, पाइला पढ़ा था, तो यहीं पर देखिए, ठीक है। मोलैकोफिली क्या होता है, पॉलिनेशन बाय स्नेल। एग्जांपल क्या है, डिप्टेरा। वाइल ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली क्या है बच्चों, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। बॉम्बैक्स एंड पिग्नोनिया, ठीक है, पिग्नोनिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रिक, और अगर और भी वीडियो चाहिए आपको, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करिए, ठीक है। और बहुत सारी जैसा कि मैंने बताया कि कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बहुत सारी ट्रिक का, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो पर क्या मैं बोल देता हूं, मतलब हद हो जाती है ना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।